थायराइड ग्लैंड की अगर हिस्टोलॉजी की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में देखा जाता है कि सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, कैप्सूल होता है। तो इसी तरह थायराइड ग्लैंड में भी थिन कैप्सूल प्रेजेंट है आउटसाइड, जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है। और कैप्सूल में से सेप्टा निकलते हैं, पेनिट्रेट करते हैं ग्लैंड पे और ग्लैंड को डिफरेंट लोब्यूल्स में, न्यूमरस लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इन सेप्टा का बेसिकली काम क्या होता है कि इन सेप्टा से ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व फाइबर्स के लिए जो है एक रूट प्रोवाइड करती हैं सेप्टा, जो कि पैरेन्काइमा पे जाती हैं और सप्लाई करती हैं पैरेन्काइमा में स्ट्रक्चर्स को। तो अब अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, इसके अगर पैरेन्काइमा की बात करें तो इसमें ये सिस लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। और इनमें मज़ीद दो स्ट्रक्चर्स और आगे आ जाते हैं, लाइनिंग एपिथेलियम है और बीच में यह जो हमें जेल लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है विच इज़ नोन एज द कोलॉइड। और अगर स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा में ये लूज कनेक्टिव टिश्यू बीच में नज़र आ रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड के स्ट्रोमा में रेटिकुलर फाइबर्स बहुत अबेंडेंट प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा वस्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, हाई नंबर ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए ड्यूरिंग द थायराइडेक्टमी जो वेसल्स हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और थायराइड या इमा आर्टरी को लाइगेट किया जाता है पहले, ताकि एक्सटेंसिव ब्लीडिंग ना हो ड्यूरिंग सर्जरी। तो अगर हम थायराइड फॉलिकल्स को देखें तो लाइनिंग एपिथेलियम हमें नज़र आ रही है जिसमें क्यूबॉइडल सेल्स हैं। बट अगर मोर स्पेसिफाई करें तो जो इनएक्टिव ग्लैंड होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि लो क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन जो एक्टिव ग्लैंड है यानी सिक्रीटरी ग्लैंड है, जिसमें से सिक्रीशंस हो रही हैं थायराइड हार्मोन्स की, उसमें जो ये शेप है सेल्स की डाइटस कोलम में, जो कि सिक्रीशन बेसिकली करते हैं। और बीच में हमने क्या कहा था कि क्या चीज़ है, जेल लाइक मटेरियल है कोलॉइड, जिसमें बेसिकली जो थायराइड हार्मोन्स है T3 एंड T4 वो स्टोर हो रहे हैं। अब अगर ये सेल्स की बात करें मज़ीद तो इनकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी भी है और एक सिक्रीटरी प्रॉपर्टी भी है। सिक्रीटरी प्रॉपर्टी इस वजह से कि आफ्टर डी आयोडीनेशन, जैसे आयोडीन आता है हमारे पास इन सेल्स में, और इसके अलावा जो हमारे पास आयोडाइड बेसिकली आयोडीन में कन्वर्ट होता है एंड देन फर्दर ये जाता है कोलॉइड में, जहाँ पे थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है और उसके साथ आयोडीनेशन करनी होती है, ठीक है, आयोडीन में कंबाइन करना होता है विद द थायरोग्लोबुलिन। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, सिक्रीटरी एक्टिविटी का होता है सेल। सिक्रीटरी एक्टिविटी में क्या प्रेजेंट होगा, बेस पे जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन पे प्रेजेंट है। और दोबारा से जब हमारे पास फाइनली T3 और T4 बन जाएंगे तो जाहिर बात है उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टोर रहना है, लेकिन जब उनकी ज़रूरत हो तो उन्होंने रिलीज होना है फ्रॉम दी सेल्स एंड फाइनली इनटू दी ब्लड। तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए सेल्स की एब्जॉर्प्टिव एबिलिटी चाहिए होती है। तो एब्जॉर्प्टिव फीचर्स क्या होंगे इसके, कि इसकी जो एपिकल एंड है उस पर माइक्रोविलाई और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी भी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और सिक्रीटरी एक्टिविटी भी। बीच में हमें फॉलिकुलर सेल्स के बीच में क्या नज़र आ रहे हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो हमारे पास लाइनिंग एपिथेलियम के सेल्स है, बेसिकली हम इनके तीन नाम है, फॉलिकुलर सेल्स भी कह रहे हैं, थायरोसाइट्स भी कह रहे हैं, प्रिंसिपल सेल्स भी कह रहे हैं, जिन्होंने T3 T4 हार्मोन्स की सिक्रीशन प्रोडक्शन और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अब पैराफॉलिकुलर सेल्स इनके बीच में प्रेजेंट हैं कि लार्जर हैं, और इनके साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो लाइटली एसिडोफिलिक हैं। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं कि पुअरली स्टेन करते हैं, तो सी सेल्स यानी क्लियर सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस इनका राउंडेड है और इंटेंसली जो है वो स्टेन्ड है हमारे पास। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, आर माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। और इन्होंने रिलीज़ क्या करना है, कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन रख रहा होता है इन द बोन। तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड की है हिस्टोलॉजी। अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें भी अगेन हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होगा जिसमें से सेप्टा निकल रहे होंगे, और इसके अलावा जो पैरेन्काइमा है वो एनास्टोमोसिस कॉर्ड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये ब्रांचिंग कॉर्ड्स हैं सेल्स की, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज।
सो ये जो हमारे पास कॉर्ड्स ऑफ सेल है, इसमें भी दो टाइप्स के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स हैं? ऑक्सीफिल सेल्स और चीफ सेल्स। ऑक्सीफिल सेल्स इंटेंसली एसिडोफिलिक होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और जो चीफ सेल्स हैं वो हमारे पास लाइटली एसिडोफिलिक हैं, क्योंकि इनमें इतना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा जो चीफ सेल्स हैं इनको प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करना है। और इसके अलावा जो सेल्स हैं इनके वो पोलीगोनल होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म इनके सेल ऑर्गेनेल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह सब प्रेजेंट हैं। जबकि ऑक्सीफिल सेल्स में भी ये रफली पोलीगोनल सेल्स होते हैं, और सारे ऑर्गेनेल्स वगैरह तो प्रेजेंट हैं, बट जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इनकी जो है वो कोई भी सिक्रीशन नहीं है, और इनका फंक्शन भी बहुत अननोन है। और इसके अलावा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रोमा है उसमें मेनली रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, लाइक दैट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, जिसमें मेनली फैट सेल्स प्रेजेंट है। अब ये हम देखें डायग्राम थायरॉयड और पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो हमें कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पेरेन्काइमा में क्या नज़र आ रहा है? थायरॉयड फॉलिकल्स, जिसमें फॉलिकुलर सेल्स या थायरोसॉइड्स या प्रिंसिपल सेल्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर जेल लाइक मटेरियल कोलॉइड प्रेजेंट है। तो ये कि पूरा का पूरा दो चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? थायरॉयड फॉलिकल, ठीक है। इसके बीच में हमें पैराफॉलिकुलर सेल्स यहाँ पे अच्छे नज़र आ रहे हैं, इन्होंने कैल्सिटोनिन रिलीज़ करना है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमें स्ट्रोमा भी नज़र आ रहा है, जिसमें वेसल्स नज़र आ रही हैं और डिफरेंट फाइबर्स नज़र आ रही हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पे हमें किस तरह की अरेंजमेंट सेल्स की नज़र आ रही है? कॉर्ड्स की सूरत में नज़र आ रही है, ब्रांचिंग कॉर्ड्स की सूरत में ये सेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, और बीच में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं या साइनोसॉइडल कैपिलरीज हैं। और दो टाइप्स के सेल्स हैं, ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल को देखें तो स्टेनिंग इंटेंस है, जबकि चीफ सेल्स की स्टेनिंग इतनी इंटेंस नहीं है। इसके अलावा स्ट्रोमा है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और वेसल्स प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा फैट सेल्स प्रेजेंट होंगे।